व्यूअर, दिस इज पिक्चर वन। मैं आप लोगों के सामने वापस से एक नई रीडिंग लाई हूँ, वो है कन्या। कन्या जो है अर्थ साइन वर्गो, अर्थ साइन वर्गो और पृथ्वी तत्व कन्या की मैंने रीडिंग लाई हूँ। अब हम देखेंगे कि वर्गो का, जो वर्गो का है जॉब फ्यूचर, हम ज्यादातर कंसंट्रेट करेंगे वर्गो का जॉब फ्यूचर और उसके साथ साथ करियर, फाइनेंस और रिलेशनशिप का भी हम टारगेट करेंगे। अभी हम देखेंगे कि उसके अंदर वर्गो के जॉब फ्यूचर के लिए क्या आता है, ठीक है ना व्यूअर्स। हम देखेंगे कि एंजल जो है वर्गो के जॉब फ्यूचर के लिए क्या कार्ड हमको देते हैं, ठीक है व्यूअर्स। हमको वर्गो के लिए क्या कार्ड्स एंजल की तरफ से मिलते हैं, तो ज्यादातर हम कोशिश करेंगे वर्गो का जॉब का जो फ्यूचर है वो मैं नहीं ले सकती व्यूअर्स, इतने सारे कार्ड नहीं। एंजल्स प्लीज मुझे सिंगल कार्ड दो वर्गोस के लिए। एंजल मुझे प्लीज सिंगल कार्ड दीजिए वर्गोस के लिए। एंजल प्लीज मुझे सिंगल कार्ड दीजिए वर्गोस के लिए। एंजल प्लीज मुझे सिंगल कार्ड दीजिए वर्गोस के लिए। एंजल प्लीज मुझे सिंगल कार्ड चाहिए वर्गो, मेरे व्यूवर्स, जो भी वर्गो व्यूवर्स हैं उनके लिए। रीडिंग जिनसे रेजोनेट होगी व्यूवर्स वो लिख लीजिए, और अगर जिनसे थोड़ी भी रेजोनेट होती है, थोड़ी नहीं होती है, वो भी लीजिए, लेकिन जिनसे बिल्कुल रेजोनेट नहीं होगी प्लीज वो लोग मत लो, वो लोग देखो भी मत, ठीक है ना व्यूवर्स, क्योंकि फिर अपसेट हो जाएंगे। अगर रेजोनेट नहीं होगी, आप कुछ भी गलत नेगेटिव थॉट्स मत रखो। मैं नहीं चाहती कि मेरे व्यूवर्स को नेगेटिव थॉट्स परेशान करे या नेगेटिव आए, ठीक है ना व्यूवर्स। तो आप लोग देखो ही मत व्यूवर्स, मैं इकट्ठा होने, तो इसीलिए मैं बोल रही व्यूवर्स, मेरे जो भी हैं वर्गो व्यूवर्स, वो जो है मत देखो, लेकिन अपसेट होने की जरूरत नहीं हो, रेजोनेट होगा तो ही देखो, नहीं तो मत देखो। एंजल्स प्लीज कार्ड दीजिए मेरे वर्गोस व्यूवर्स के लिए। एंजल्स प्लीज कार्ड दीजिए मेरे वर्गो व्यूवर्स के लिए कि उनकी जॉब, फाइनेंस और करियर में क्या आएगा। व्यूवर्स, आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। बॉटम, क्योंकि ऐसा रहता है, ये बॉटम ऑफ द डेक जो है व्यूवर्स जजमेंट आया है। बॉटम ऑफ द डेक जो है जजमेंट का कार्ड आया है व्यूवर्स, ठीक है, ये जजमेंट का कार्ड आया है। और फर्स्ट कार्ड आया है द हर्मिट। देखो मैं कुछ नहीं करती हूँ, द हर्मिट आया, ये वर्गो एनर्जी है व्यूवर्स। हर्मिट जो है वर्गो एनर्जी है, अर्थ साइन, ठीक है ना। सेकंड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, ये भी अर्थ साइन ही आया है, ठीक है ना व्यूवर्स। और तीसरा जो अभी कार्ड आया है नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एनर्जीज दे देती हूँ। हर्मिट जो आया व्यूवर्स वो है वर्गो एनर्जी, वर्गो की एनर्जी है हर्मिट। वर्गो की एनर्जी यानी अर्थ साइन है, क्या है, अर्थ साइन, वर्गो की एनर्जी है हर्मिट। और हर्मिट के अंदर भी ये होता है व्यूवर्स के हमें जो एक कार्ड होता है वो स्पिरिचुअल भी माना जाता है व्यूवर्स, ठीक है ना, क्योंकि वर्गो एनर्जी है और स्पिरिचुअल कार्ड इसको माना जाता है हर्मिट के कार्ड को, ठीक है ना। तो सेकंड जो कार्ड हमारा है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड है व्यूवर्स वो हाईलाइट करता है अर्थ साइन को ही। अर्थ साइन के अंदर आ जाता है टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन की एनर्जी को हाईलाइट करता है। और जो हमारा थर्ड कार्ड है वो है फायर साइन है हमारी, जो है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। नाइन ऑफ वॉन्ड्स इज ए फायर साइन व्यूअर्स। और नाइन ऑफ वॉन्ड जो है
फायर साइन है हमारी, और वो है एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है ना। और फिर और जो हमारा कार्ड है वो है जजमेंट का। जजमेंट जो कार्ड है वो फायर साइन ही है वो भी बस। जजमेंट जो है फायर साइन है और वो है सेजिटेरियस। ठीक है ना। सेजिटेरियस की एनर्जी, वो है द एनर्जी है, सेजिटेरियस की एनर्जी है व्यूअर्स। ठीक है कि नहीं। और एस ऑफ पेंटिकल्स जो है हमारा कार्ड, तो वो नंबर 1 की जो एनर्जी देता है, वो नंबर 1 की एनर्जी एस ऑफ पेंटिकल्स दे रहा है, नंबर 1 की एनर्जी। अब एसेस जो होते हैं विवर्स, आपको पता होना चाहिए कि एसिस की जो एनर्जी होती है तो वो एस ऑफ वॉन्ड्स है ना। तो एस की एनर्जी वॉन्ड्स फायर साइन में आ जाता है, फायर एरिस, लियो, सेजिटेरियस। और जजमेंट भी जो है फायर साइन में है, और फायर साइन में अगेन वो जो है इसको, हाँ, 9 ऑफ वॉन्ड्स को हाईलाइट कर रहा है व्यूअर्स। तो ये सेजिटेरियस की एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी सेजिटेरियस को ही हाईलाइट कर रहा है व्यूअर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स भी। और एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स जो है बिगनिंग को, आपके बिगनिंग को हाईलाइट करता है क्या नहीं। तो एस ऑफ पेंटिकल्स में आपका आ जाता है एरिस, म्यूटेबल कार्डिनल साइन है। एस ऑफ पेंटिकल जो है कार्डिनल साइन है भी बस। तो ठीक है, चलो साइन का हो गया। अब वर्गों वालों, यहाँ पे मुझे ओवरऑल ऐसा लग रहा है, हर्मिट जो है, आप यहाँ पर मेडिटेशन कर रहे हो, आप यहाँ पर स्ट्रैटेजी बना रहे हो, आप यहाँ पर अपनी गुजरा हुआ जो भी समय है, अगर बुरा समय भी है या फिर ऐसा समय गुजरा हो कि जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, या गुजरे हुए समय ने आपको वो रिजल्ट नहीं दिया है जो आप चाहते थे, जो आपको चाहिए था। ठीक है ना बस। तो यहाँ पर आप जो है, ये आप देख रहे होंगे, देखिए फायर के सामने बैठा गया है। ठीक है नहीं। क्योंकि वर्गोस जो होते हैं ऐसे भी बहुत वो शांत, पोलाइट और धीमे से, यानी एक होते हैं इंटेलिजेंट, लेकिन उनका जो एटीट्यूड या बिहेवियर रहता है वो बहुत शांत रहता है। वो उसमें वो उनके काम में आपको घाई नहीं मिलेगी, जल्दी जल्दी करना नहीं मिलेगा। वो बहुत ही शांत होके काम करते हैं जो हर्मिट वाले लोग रहते हैं। और हर्मिट, चूंकि मैंने बोली वर्गों की एनर्जी है, तो हम यहाँ पर अब देख रहे हैं हर्मिट में कि ये जो मेडिटेशन पीरियड है, जो आप मेडिटेट कर रहे हो या डिवाइन से स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज आप जो कर रहे हो वो सही है व्यूअर्स। क्योंकि इससे आपको अपनी लाइफ का बिल्कुल राइट वे में जजमेंट मिल पाएगा कि आपको आगे फ्यूचर में क्या करना है। ठीक है ना हरमित वालों। अब उसके पीछे में आ रहा है कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है विवर्स कि आपकी लाइफ में जो है न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी,
वर्क, मनी और फैमिली मैटर्स भी हो सकते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के अंदर। तो आप एस ऑफ पेंटिकल्स में जो वो कर रहे हो, यानी कि मेडिटेशन कर रहे हो, तो वो आप न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ डाइवर्ट हो रहे हो। अच्छा, अब हर्मिट में आपने क्या किया? आपको हर्मिट का कार्ड यहाँ पर आना, ये भी होता है, जैसे मैंने आपको लिया ना पिछला पिछला, ये हो सकता है कि आपको यहाँ पर किसी से धोखा मिला हो, आपको बहुत आपके साथ चीटिंग की गई हो, है ना, और या फिर किसी ने आपको चीट करने की कोशिश की है लेकिन आपने वो चीज को पकड़ लिए है भी, बस किसी ने आपके साथ यानी कि बहुत क्लोज में, देखिए वर्किंग प्लेस में भी हो सकता है ये क्राइम, या ऐसे बोल सकते हैं क्राइम ऑफ मर्डरिंग। मर्डर बोले तो ऐसा कि इमोशनली जो किसी का मर्डर किया जाता है जैसे, ठीक है ना, यानी एकदम सोची समझी चाल के साथ चीटिंग करना, बीट्रे करना, है ना, और जैसे यानी अभी देखिए हरमित में क्या होता है, विवर्स एनर्जी लीजिए, मेल और फीमेल, और यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये आप मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, लेकिन हरमित का कार्ड यहाँ पे आपको जो है बीट्रिंग की एनर्जी दे रहा है, समझ में? अब ये बीट्रिंग, ये चीटिंग, ये क्राइम ऑफ मर्डरिंग इन इमोशनली, ये किसी भी लेवल में हो सकता है विवर्स, बिजनेस में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, और क्योंकि जॉब में तो एज यूजुअल आजकल इतना टफ कंपटीशन है कि जॉब में पॉलिटिक्स होती ही है विवर्स, आपके कलीग ने आपके साथ चीटिंग किया हो, है कि नहीं, और यानी कि बोलते ना ऐसे सामने आपके कुछ बोला गया और पीछे कुछ किया गया, यानी इधर जो हरमिट की पोजीशन है विवर्स, ये इसलिए कि आप यहाँ पर थोड़े डिस्टर्ब्ड हो, थोड़े वो हो, यानी कि हो सकता है आपने चीटिंग को पकड़ लिया हो, या आपने करप्शन, जैसे हरमिट को करप्शन कार्ड भी कहा जाता है, करप्शन इसीलिए क्योंकि चीटिंग को बता रहा है, जब कोई धोखा देता है या हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा होता है जिसकी हम उम्मीद नहीं कर रहे होते हैं और तब भी वो चीज होती है, तो हम क्या हो जाते हैं, हम शांत हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं व्यूअर्स, टोटली हम शांत हो जाते हैं, उस वक्त हम कुछ लड़ाई झगड़ा या तू मैं ये सब करने में नहीं जाते हैं, क्योंकि उसका रीजन, क्योंकि हम इतने शॉक्ड पोजीशन में रहते हैं कि हमारा दिमाग उस वक्त काम नहीं करता। तो इसीलिए यहाँ पर आप मेडिटेशन कर रहे हो, यहाँ पर आप स्पिरिचुअली डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, या आप अपना ज्यादातर टाइम अलोन, अकेले सॉलिट्यूड में गुजारना पसंद कर रहे हो या गुजार रहे हो, और उसके बाद में सब पेंटिकल्स आया है व्यूअर्स, तो ये आपकी नई शुरुआत है, फाइनेंशियली आपकी ये नई शुरुआत है, ठीक है ना, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स जो है न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू फाइनेंशियल आइडियाज और न्यू पार्टनरशिप ऑफर, आपको सामने से पार्टनरशिप ऑफर भी आ सकता है, क्योंकि विवर्स आप उस वक्त जो मेडिटेट करोगे वो चीज आप में एक नई ऊर्जा, नई शक्ति लेकर आएगी, जिसका इफेक्ट आजू बाजू वालों से, आपके सराउंडिंग वालों पे उस चीज का इफेक्ट होगा। क्यों होगा इसका इफेक्ट? क्योंकि वो लोग ये रियलाइज करेंगे कि इसके साथ इतनी बड़ी चीटिंग हुई, इतना बड़ा खेला किया गया है, फिर भी ये काम एंड वाइट है, यानी कि डिस्टर्ब नहीं है विवर्स। तो क्यों डिस्टर्ब नहीं है?
क्योंकि आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किए हो, आपने मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है, ठीक है ना। तो जब मेंटली आपने आपको प्रिपेयर कर लिए हो तो आप एक फ्रेश स्टार्ट के लिए यू आर रेडी, यू आर कंप्लीटली रेडी फॉर न्यू स्टार्ट। अभी आपको उसके अंदर कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने मेंटली और फिजिकली अपने आप को प्रिपेयर किया है। सिचुएशन जो भी थी, वो तकलीफ वाली सिचुएशन आपने झेलते हुए आप जो है आगे बढ़ गए हो भी बस। यानी आपको जो न्यू ऑफर्स आ रहा है, जो न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उसके ऊपर आप अभी ध्यान दे रहे हो। ध्यान इसलिए दे रहे हो क्योंकि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है वर्गो, आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। तो अब इधर हो सकता है आपकी हेल्थ पे भी इफेक्ट हो भी बस। ये कार्ड पे मैं इतना क्यों बोल रही हूँ बस, क्योंकि ये आपके साथ यहाँ पे वर्गोस कोई छोटा मोटा बिट्रे नहीं हुआ है, बहुत बड़ा बिट्रे हुआ है विवर्स। आपको उसको फेस जो कर रहे हो वो मामूली बात नहीं है, लेकिन चूंकि डिवाइन जब कुछ छीनता है या कुछ बैड चीज होती है, उसके साथ में डिवाइन फौरन गुड चीज करता है, और वो गुड चीज है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपका एस ऑफ पेंटिकल्स है। आप एस ऑफ पेंटिकल्स में अभी आप क्या करोगे, आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत करोगे, है ना। यानी कि कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी लोगे, कुछ ऐसा टेंजिबल करोगे कि उसके अंदर आपकी प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, है ना। फिर मटेरियल जो आपका फाइनेंस से डिस्टर्ब हुए हैं, वो मटेरियल जो है सिचुएशन भी आपकी अबंडेंस इंप्रूव होगी, एंटरप्राइज इंप्रूव होगा आपका, यानी फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे, है कि नहीं। और आप जो भी आपका फाउंडेशन, जो भी आपका बेसिक हिल गया था, वो यहाँ पर आप एस ऑफ पेंटिकल्स में उसको बिल्डअप कर लोगे। और देखिए इधर जब 9 ऑफ वॉन्ड्स है तो ये बिल्कुल सही कार्ड आया है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स के अंदर ये रहता है कि आप इंजर्ड हुए हो, यहाँ पे आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है, लेकिन 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि आप यहां पर अलर्ट होके काम कर रहे हो। 101% सक्सेस है आपको 9 ऑफ वॉन्ड्स में, समझ में आया। या आपको जॉब में, पुरानी जॉब में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है वर्गो, तो आप जो नई जॉब लोगे, पुराने समय में जो आपके बिजनेस में नुकसान हुआ है, तो आप नया जब स्टार्ट करोगे बिजनेस, और पुराने फाइनेंशियल मैटर, प्रॉपर्टी मैटर, कुछ भी उसमें अगर आपको धोखा हुआ है, तो आप जब प्रिपेयर होके खड़े रहोगे तो अलर्ट होगे। यहाँ पे आप स्टिल जख्मी हो, लेकिन यहाँ पे आपको सक्सेस जो है 101% मिलेगा। और देखिए व्यूअर्स, मेरे को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, इधर जो है जजमेंट आया है, समझ में आया। जजमेंट का मतलब हम कभी कब ये ऐसा जो है बजाया जाता था ओल्ड टाइम में, ओल्ड टाइम में ये तब बजाया जाता था जब आप कोई चैलेंज, कोई वॉर स्टार्ट करते थे, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर आप अपने एनिमीज को अलर्ट कर रहे हो कि किस बात से, कि तैयार हो जाओ, किस लिए, कि मैं प्रिपेयर होके आ रहा हूं। उसमें आप ज्यादा समय नहीं निकालोगे, ठीक है ना व्यूअर्स। तो ये 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है आपका, आपको सक्सेस की तरफ आप बिगल बजा रहे हो, क्योंकि आप प्रिपेयर हो गए। अब जब ये एस ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर अगर आपको कोई नया जॉब लगता है, तो व्यूअर्स वो जॉब हाई लेवल का रहेगा, आपको प्रमोशन, यानी उसमें, उस नए जॉब में आपको हाई सैलरी रहेगी, सैलरी आपकी ज्यादा रहेगी। इसीलिए आप यहाँ पर चौकन्ना होके चल रहे हो, क्योंकि एक बार आपके साथ धोखा कर दिया गया है। तो आप यहाँ पर अभी कोई भी जो है रिस्क लेना नहीं चाहते हो, क्योंकि आप हर्ट हो भी बस,
आपको टोटली हर्ट किया गया है, तो आप अभी किसी किस्म का कोई वो लेना नहीं चाहते, रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है बस। तो जस्टिस जो है आपको एक तरह से जजमेंट जो एक तरह से जस्टिस बैलेंस का कार्ड होता है। बस जजमेंट जो है बैलेंस का कार्ड होता है। तो आप अपनी सिचुएशन को जिस हद तक बैलेंस कर सकते हो वो करोगे। समझ में आया? अब यहां पर एज इट इज आपके साथ बीते हुआ है, आपके साथ चीटिंग भी है। 9 ऑफ वॉन्ड्स में भी ये बताता है कि अगर आपकी जॉब है, अगर आपको हाई पे मिल रहा है, तो यहाँ पर फिर ऑफिस पॉलिटिक्स होगी भी बस 9 ऑफ वॉन्ड में। और यहाँ पर आप बराबर आप क्योंकि एज इट इज पहले से धोखा खाए हुए हो, तो 9 ऑफ वॉन्ड में जो ऑफिस पॉलिटिक्स होगी उसमें आप अवेयर रहोगे, अलर्ट रहोगे यहाँ पर। और आप वो चैलेंज को जो ऑफिस पॉलिटिक्स है, जो भी आप उनके आपके साथ करेंगे उसके लिए आप रेडी हो। आप यहाँ पर उधर यहाँ पर रेडी हो बस। क्योंकि देखिए इधर वापस से 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, वापस से बहुत गंदा कार्ड होता है बस। और इसके पीछे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। बहरहाल वर्गो वालों, आपको थोड़ा अलर्ट और अवेयर होके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके साथ ये ऑफिस पॉलिटिक्स होगी व्यूवर्स। तो आपको थोड़ा अलर्ट होके रहना पड़ेगा, ठीक है ना? क्योंकि आप पहले धोखा खा चुके हो, आप पहले से हर्ट हो, तो वो लिहाज से आपको थोड़ा अलर्ट होके रहना पड़ेगा व्यूवर्स। क्योंकि आप जॉब चेंज करोगे, तो जॉब चेंज करने के बाद भी आपको जो नया माहौल मिलेगा, वहां पर फिर जलने वाले, आपके साथ पॉलिटिक्स ऑफिस पॉलिटिक्स करने वाले लोग मिलेंगे। तो जजमेंट में आपको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है कि आपको जिनके साथ काम करोगे उनके साथ में आपको मिलजुल कर भी रहना है और अलर्ट भी रहना है, क्योंकि जिनके साथ रहेंगे वही तो आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स करेंगे। समझ में आया? ऑफिस पॉलिटिक्स वही लोग करेंगे। तो आपको अलर्ट रहना है बस 9 ऑफ वॉन्ट्स में। और वॉन्ट जो है बहुत पैशन का कार्ड रहता है बस। वॉन्ट जो है आपका पैशनेट का कार्ड रहता है, जिसमें आप बहुत पैशनेट रहते हो। चलो विवस, अभी इसके बाद में यानी वर्गो वालों टोटल अलर्ट रहो। क्योंकि आप अगर अलर्ट नहीं रहोगे ना, तो फिर आपके साथ कोई ना कोई फिर गेम कर देगा विवस। क्योंकि आप लोग बहुत पोलाइट रहते हो, यानी जाने दो जाने दो, इसलिए नहीं कि आप डरते, क्योंकि आपका व्यवहार ऐसा रहता है वर्गो कि आप लोग शांति को पसंद करते नहीं। शांत माहौल, कामनेस, ऐसा आप में चीटिंग, पॉलिटिक्स, झूठ बोलना, ये सब चीजें नहीं। और जब भी याद रखो, जब आप लोग का व्यवहार अच्छा रहेगा तो आपको सराउंडिंग में ऐसे ही लोग मिलेंगे। क्योंकि आपका अपीयरेंस ऐसा रहेगा कि आपके बॉस और आपके कलीग्स जो साथ में काम करने वाले, आपके हाथ के नीचे काम करने वाले आपको बहुत पसंद करेंगे। यानी आपको पब्लिक डिमांड मिलता है, जिससे आपके जो एनिमीज होते हैं वो जल जाते हैं बिल्कुल। मैं अभी अननोन एनिमल, द वाइल्ड अननोन एनिमल स्पिरिट कार्ड से निकाल रही हूँ। हाँ, द वाइल्ड अननोन एनिमल स्पिरिट कार्ड से मैं निकाल रही हूँ। ये कार्ड में हम देखेंगे कि आपके साथ में क्या लोगों का बिहेवियर है। ठीक है ना एंजल्स, प्लीज और मुझे एक कार्ड दे दो। एक कार्ड चाहिए अभी, तो मुझे एंजल देख देते हैं।
तो अभी हम वर्गो वालों ये देखेंगे। वर्गो वालों थोड़ा, लेकिन आपको मैं ओपनली बोलती हूँ, आपका जॉब आप चेंज करोगे, वो जॉब आपको अच्छा मिलेगा। जॉब चेंज में वहां पर आपको पे यानी सैलरी अच्छी रहेगी, ज्यादा सैलरी रहेगी, और आपका पोस्ट भी अच्छा रहेगा। अब जलने वालों को यही कारण बन जाएगा जलन का, तो वो लोग आपको वहां पे भी जो आपसे जलने वाले जो लोग रहेंगे वो वहां पे वापस से पॉलिटिक्स करेंगे। लेकिन चूंकि आप एक बार धोखा खा चुके हो तो आप अलर्ट रहोगे, ठीक है ना। आप जो है अलर्ट रहोगे, पैशनेट रहोगे, लेकिन पैशनेट के साथ साथ आप जब अगर कोलैबोरेशन भी करोगे तो आप अलर्ट होके करोगे। एंजल प्लीज मुझे एक कार्ड दो ना, मुझे इतनी नहीं चाहिए। बिकॉज ये शफलिंग में और बिना शफलिंग के कार्ड लेने जमता नहीं है मुझे। एक कार्ड एंजल दे नहीं रहे, इतने इतने सारे, लेकिन मैं क्या करूं। एंजल प्लीज प्लीज, एंजल्स ओनली सिंगल कार्ड दे दो। एंजल्स प्लीज सिंगल कार्ड दे दो मेरे वर्गो व्यूवर्स के लिए। एंजल्स प्लीज मेरे को सिंगल कार्ड दे दो मेरे वर्गो व्यूवर्स के लिए, जिनके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स होने वाली है उनके लिए। उनको कैसा सराउंडिंग मिलेगा, उनको कैसे लोग मिलेंगे, कैसा उनको डील करना पड़ेगा। चलो व्यूवर्स सिंगल याद है, वेरी गुड। वाओ व्यूअर्स, देखो मैं क्या बोलूं आपको। देखिए आपको बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे जजमेंट आया, तो यहाँ पे स्वैन आया है। व्यूअर्स स्वैन माँ सरस्वती यानी माँ का आशीर्वाद है। मैं भी और क्या बोलूं, स्वैन का जो कार्ड है। देखिए कोबरा, जो कोबरा होता है व्यूअर्स, कोबरा जो है ये है फायर साइन। फायर साइन है कोबरा, इज ए फायर साइन है। स्पाइडर ये है अर्थ साइन, और ये है अर्थ साइन। अर्थ साइन पेंटिकल्स का कार्ड आ गया। कोबरा ये फायर साइन है, और देखो यहां पर आपको माँ सरस्वती का पूरा पूरा आशीर्वाद है। मैं अभी आपको बोली ना, आप क्योंकि यहाँ पर मेडिटेट किए हो, आप यहाँ पर पूजा पाठ बहुत किए हो, आपको हर्ट हुए हो, आप समझ में आया ना विबस, कि आपके साथ जो भी हुआ है वो चीज के लिए आप हर्ट हुए हो, कि आपके साथ चीटिंग की गई, आपके साथ गेम खेला गया विबस। तो आपके साथ गेम खेला गया। अब जो कोबरा है वो कोबरा जो है फायर साइन है बस, ठीक है ना कोबरा। अब कोबरा का एक्चुअल, कोबरा इज ए टीचर। कोबरा इज ए टीचर, क्योंकि कोबरा की जो जिसमें कैरेक्टरिस्टिक रहती है, कोबरा की कैरेक्टरिस्टिक जिसमें भी रहती है, जैसे वर्गो वालों अभी आपके साथ कोबरा की कैरेक्टरिस्टिक फायर साइन की कैरेक्टरिस्टिक है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक जो रहता है टीचिंग और स्टूडेंट वाली कैरेक्टरिस्टिक होती है। यानी आपके अंदर जो एनर्जी रहेगी वो एनर्जी रहेगी कि आप जिंदगी में जिंदगी भर आप एक स्टूडेंट बन के लेसन सीखते रहोगे। समझ में आया ना। और अब आपके अंदर जब आप स्टूडेंट बन के चीजें सीखोगे तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअली एक टीचर डेवलप होगा। कौन सा टीचर? एक्सपीरियंस वाला टीचर डेवलप होगा व्यूअर्स। एक्सपीरियंस वाला टीचर आपके अंदर डेवलप होगा, ठीक है ना। वो टीचर डेवलप होने से आप एक स्पिरिचुअल गार्डियन बनेंगे, है ना। और आप जो है ये करेंगे कि आप प्रेजेंट, आपका प्रेजेंट प्रोटेक्शन और लविंग, ये जो चीजें हैं वो आप लेकर चलोगे, लेकिन अलर्ट होके, क्योंकि आपके अंदर एक टीचर डेवलप हो रहा है ना। और आप जो है जब जो टीचर डेवलप हो रहा है वो मैनिफेस्ट क्या कर रहा है कि एक अंदर
आपके अंदर एक गाइडेंस आया है, जो गाइडेंस आपको सही पाथ पर लेके जाएगा, कि आप वहां पर ये फील करोगे कि मैं जिंदगी भर सीखते भी जाऊंगा और सिखाता भी जाऊंगा, क्योंकि आप हम्बल हो, आप वाइज हो भी बस। ठीक है ना। ये किधर आया है देखो, इसके नीचे आया, मैंने इधर बोली ना, इधर आप शांत हो गए हो, शांत होने के बाद ही आपने ये डिसाइड किया है जो कोबरा के अंदर है। अभी देखिए कोबरा के अंदर जो कलर्स है विवर्स, आपको भी दिख रहा है, वो है रेड, पिंक और थोड़ा येलो। ठीक है ना। आपके अंदर जो कलर दिख रहा है वो रेड, पिंक और येलो दिख रहा है। रेड तो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ पावर, पैशन, है कि नहीं, स्ट्रेंथ। आप यहाँ पर हर्मिट में आपके साथ चीटिंग हुई, धोखा हुआ, बिट्रे हुआ, आप जॉब छोड़ दिए, समझ में आया। तो यहाँ पर आपने जो है अपने आप में मेडिटेशन करके स्ट्रेंथ, पैशन, पावर, एबिलिटी को गैदर किया है बस। समझ में आया। क्योंकि ये रेड कलर है। येलो कलर जो होता है वो हमें, येलो जो है सूर्य का कलर होता है, जो हमको गर्मी देता है कि नहीं, जो कि हमको सिक्योर फील करवाता है, पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, ब्राइट और हैप्पी। ये चीजें आपको यहाँ पर मिल रही है। क्यों? क्योंकि आपके पास रेड और येलो कलर है। और आपका जो पिंक कलर है वो आपके अंदर सेंसिटिविटी, लव, सौरव तो रहेगा ना व्यूअर्स, यहाँ पे धोखा मिला है तो यहाँ पे सौरव आपको रहेगा, लेकिन ब्यूटी रहेगी, फ्रेंडशिप रहेगा, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में आप जॉय फील करोगे। समझ में आया। तो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप यहाँ पर आपकी गॉड के साथ है, भगवान के साथ है, अल्लाह के साथ है क्या नहीं। और जो पिंक जो कलर है वो लोटस का भी होता है। अभी मैंने इधर बोली माँ सरस्वती का कार्ड आया है, स्वयं का कार्ड, तो यहाँ पर ये आ गया पिंक कलर में कि आप जो है लोटस फ्लावर, यानी जो आपको मनी दिलाएगा। ऑफ कोर्स जब माँ सरस्वती आ गई तो माँ सरस्वती के साथ साथ माँ लक्ष्मी, माँ काली का आपके साथ ब्लेसिंग रहेगा। आपको यहाँ पर हैप्पीनेस मिलेगी, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और मिलेगी ना, क्योंकि आपको यहाँ पे नया जॉब लग रहा है। अब स्पाइडर जो होता है व्यूअर्स, बड़ा होमली बंदा रहता है। आप देख सकते हो होमली बंदा कैसा रहता है स्पाइडर, क्योंकि वो जो ये वेब, जो वेब को वो प्रिपेयर करता है, वो क्यों प्रिपेयर करता है? वो वेब के अंदर अगर कोई आता है तो वो उस वेब में फंस जाता है, खासकर उसका दुश्मन ही, तो वो स्पाइडर उस प्रे को खा लेता है। सेम कंडीशन आपकी यहाँ पर यही रहेगी। यहाँ पर आपको धोखा मिला, आपको नया जॉब मिला जिसके अंदर हाई पोजीशन में मिलेगा, तो आपकी सैलरी आपको हाई मिलेगी, तो उसके बाद आप एक स्पाइडर की जैसा आप बिहेव करोगे व्यूअर्स, क्योंकि आपके साथ में चीटिंग हुई है और चीटिंग होने की वजह से आप टोटली अलर्ट होके चलोगे। गलत नहीं है, बिल्कुल सही है आपका वो। समझ में आया ना, बिल्कुल राइट है आपके साथ में। क्योंकि इंसान के साथ जब धोखा होता है तो फिर वो खुद ही जानता है कि उसके साथ उसके दिल पे क्या बीतती है बस। समझ में आया ना, ह्यूमन बीइंग के दिल पे क्या बीतती है वो खुद ही जानता है। अब उसके आगे जो स्पाइडर होता है व्यूअर्स, वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। स्पाइडर जो होता है वो बहुत सेंसिटिव बंदा होता है, क्योंकि वो जब अपने बच्चों को बर्थ देना होता है तभी वो घर को प्रिपेयर करता है स्पाइडर। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो स्पाइडर कैरेक्टरिस्टिक रखेंगे वर्गो वालों, आप यहाँ पर
प्रॉस्पेरिटी और लाइफ में काम करके, और आप धर्मा, ऑफकोर्स कर्मा और धर्मा, यहां से आप कर्मा और धर्मा को बैलेंस करोगे, इसीलिए जजमेंट आया है कार्ड। समझ में आया ना? तो आपके जो ये कार्ड है जो वर्गो की कैरेक्टरिस्टिक को हाईलाइट करता है, वो लोग जो है क्रिएटिविटी इनमें रहेगी, इसीलिए तो एस ऑफ पेंटिकल्स आया है विवर्स, क्रिएटिव हो करके, है ना, क्रिएटिविटी रहेगी, तो वो क्रिएटिविटी से हर जगह स्प्रेड होगी कि आप क्रिएटिव, आपका टैलेंट लोगों को पता चलेगा, आप ओरिएंटेड रहोगे, है कि नहीं, रिजल्ट ओरिएंटेड रहेंगे, और आपका काम आपके लिए आप इतना पैशनेट होके काम करोगे, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर आया है कि वो काम से आप जो है एक अपने सराउंडिंग में, जैसे स्पाइडर का वेब है, वैसा आप अपने सराउंडिंग में वे मैजिकल और प्राइसलेस ओरा विव करोगे, डेवलप करोगे। समझ में आया ना? जिससे क्या होगा, आपको अबंडेंस मिलना शुरू हो जाएगी। समझ में आया? अबंडेंस जब मिलेगी तो आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, अप्रिसिएशन से आप एंथुजियास्टिक होगे, है ना, और प्रॉस्पिरस काम में आपको प्रोग्रेस मिलेगा, है कि नहीं, और आप में क्रिएटिविटी, आप बोलते हैं ना टैलेंट और क्रिएटिविटी, खेलते खेलते आप पार कर लोगे। समझ में आया? तो वर्गो वालों, आपका आने वाला समय चैलेंजिंग जरूर रहेगा, लेकिन उसको आप हंसते खेलते समय निकाल दोगे। अब यहां पर व्यूअर्स येलो, ग्रीन, रेड, ठीक है ना, सब कलर आ गया है। अब मैं इसमें, क्योंकि आपको इधर रेड, पिंक, येलो कलर बता दी हूं, तो इधर से मैं सिर्फ आपको, ये मैं आपको कार्ड क्लोज से बताती हूँ, आपको दिख रहा है ना, ये दो close। तो जो कलर मैंने नहीं बताया वो मैं कलर बता दूंगी आपको, ब्लू और ग्रीन। ग्रीन जो होता है कंपैशन और ह्यूमैनिटी, समझ में है ना, और ब्लू कलर तो मेरे ख्याल से लव, हीलिंग, वो चीज का कलर है भी बस। ब्लू कलर जो है वही कामनेस, जो वर्गो है, ट्रूथ, स्पिरिचुअलिटी में बोली ना, स्पिरिचुअलिटी, कोल्डनेस। अब इधर मैं आपको डिप्रेशन नहीं बोलूंगी, क्योंकि आप यहाँ पर डिप्रेस नहीं हो अभी, आप इधर कॉन्शियस माइंड पे हो और इंट्रोस्पेक्शन एक्ट करोगे, स्पिरिचुअल रहोगे, लॉयल रहोगे, काम रहोगे, कोल्ड रहोगे, ठीक है ना विभर। और आपका जो ग्रीन कलर हाईलाइट करता है आपकी हीलिंग को, होप, यहाँ पे आप जेलेसी तो नहीं करोगे क्योंकि आप खुद हर्ट हो, समझ में आया ना, और एक्टिव रहोगे लाइफ में, है कि नहीं, और आप जो है पैसे पैसे को क्रिएट करना शुरू कर दोगे यहाँ पर, ठीक है ना, आप यहाँ पे पैसों को क्रिएट करना शुरू कर दोगे। ब्लू और ग्रीन के लिए मैंने आपको बता दी हूँ। रैबिट जो है, रैबिट बहुत वो होता है, क्या बोलते हैं ना, फास्ट एनिमल होता है। रैबिट इज ए फास्ट एनिमल। रैबिट जो एनिमल होता है वो सक्सेस को हाईलाइट करता है। बस रैबिट जो एनिमल है वो सक्सेस को हाईलाइट करता है, यानी कि आपकी सक्सेस, आपकी प्रोग्रेस को जो है रैबिट जो है हाईलाइट करता है। तो उससे क्या होगा कि आप आगे बढ़ोगे फाइनेंशियली और प्रॉस्पेरस हो गए आप, ठीक है ना, यानी आप अभी अपना जो बीता समय जिसमें आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करोगे, आप उसकी भरपाई करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि काफी लॉस आपका करवा दिया गया है। जो भी आपके
कॉम्पिटिटर्स थे या आपके कलीग थे, कोई भी हो सकते हैं बस, उसमें हम अभी कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन जो भी रहा, आप उसको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाओगे बस, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने बेकार की चीजों में ध्यान दिया तो नुकसान किसका है, आप ही का रहेगा। रैबिट, अब यहाँ पे आप शुरुआत होगी, रैबिट का मतलब है फास्ट मूवमेंट। अब आप धड़ाधड़ नोट छापोगे बस वर्गो वालों, यानी कि आपका फ्यूचर अच्छा है, समझ में आया ना, क्योंकि आप फटाफट अभी वो करोगे। अब रैबिट में ये भी होता है कि वो अपने खुद के एनिमी होते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी सोच की वजह से, समझ में आया ना। और वो अभी आपको यहाँ पे इतने धोखे मिलेंगे तो उसकी वजह से आप डरे हुए भी रहोगे, है कि नहीं विवश? तो डरे हुए इसीलिए रहोगे कि आप में वो डर से एक फ्रोजन एनर्जी आप डेवलप करोगे, तो आपको वो नहीं करना है यहाँ पर, खासकर वर्गों वालों, समझ में आया ना। तो डर से जो है आप अपना फ्यूचर जो है खराब कर लेते हो, वो मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव होते हो। आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हो और गुड लिसनर भी रहते हो, समझ में आया ना। तो खामोशी बहुत आप अख्तियार कर लेते हो। और स्वयं के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगी, वो देखो इधर येलो और ग्रीन आया है, यहाँ पर आपको माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिल गया है। ये पॉजिटिव कार्ड है, लक वाला कार्ड है। और यहाँ पर तो अब मैं न कलर रिपीट नहीं करूंगी बस, क्योंकि आपको मैंने ये सारे कलर बोल दी हूँ जिसमें ये रैबिट में बता रहा है। येलो है, पिंक है और रेड है बस। और थोड़ा थोड़ा आई थिंक ऊपर जो है ब्लैकिश आ रहा है, थोड़ी वो नेगेटिविटी को आपके हाईलाइट करते हैं। चलो बस, अभी ये हो गया। तो बहरहाल वर्गो वालों, आपको थोड़ा अवेयर होके चलना तो पड़ेगा व्यूअर्स, आप एकदम फ्री होके नहीं चल सकते, क्योंकि जो दुश्मन लोग हैं वो आपसे लगे पड़े हैं व्यूअर्स। ऐसा नहीं कि आप फ्री होके चल पाओगे, क्योंकि आपके जो एनिमीज है वो आपके। लेकिन विवश चूंकि मैं वर्गो जॉब वालों के लिए कर रही हूँ, तो यहाँ पर अगर इन केस अगर अभी जो वर्गो वालों के पास जॉब नहीं है तो टेंशन मत लीजिए वर्गो वालों, आपको फटाफट अभी जॉब बहुत जल्दी लग जाने वाला है। मैं वो भी बता दूंगी आपको, डोंट वरी, समझ में आया ना। अब अगर एंजल्स ने न्यूमरोलॉजी में कार्ड्स दी, अच्छा है, मैं तो मैं खुद से निकाल लूंगी भी बस, समझ में आया। आप में नुकसान है विवश, लेकिन आप उसको रिकवर कर लोगे, आप अपने नुकसान को जो है रिकवर कर लोगे, समझ में है? तो वो चीज को आप ज्यादा दिमाग में मत लीजिए वर्गो वालों, क्योंकि रैबिट जो है फास्ट मूवमेंट को बताता है, फास्ट मूवमेंट। स्वयं के अंदर ये भी हो सकता है विवश आपको कि आपको कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए, वो मैं उसके लिए आपको बात आगे बताती हूँ, कुछ कार्ड्स मिलेंगे हमको तो मैं बता दूंगी, ठीक है ना। तो जैसे कार्ड्स मिलेंगे हमें बता देते हैं। अभी मैं ये शफल कर रही हूँ, अगर इसमें से कुछ एंजल्स दिए ठीक है, नहीं दिए तो फिर मैं खुद से ही निकाल दूंगी बस, पता नहीं कार्ड्स। तो बस मैं निकाल रही हूँ 3 कार्ड्स इसमें से, और हम देखेंगे अभी क्या आएगा, ठीक है ना। ज्यादा समय मैं बर्बाद करना नहीं चाहती। चलो, फर्स्ट कार्ड आया विवर्स, म्यूजिक। देखिए ये इधर, ये जजमेंट में भी म्यूजिक आ रहा है, इधर भी म्यूजिक आ रहा है, यानी आप म्यूजिक के थ्रू आप रिलैक्स होंगे। और येलो मैंने आपको जैसे बताई हूं 32 नंबर है, पेरेंटिंग 63, और ये है मॉडरेशन 14। अब विवर्स म्यूजिक आया है येलो कलर के अंदर, तो इसका मतलब ये हो गया वो क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और
सेल्फ एक्सप्रेशन, यानी जो भी आपका गुस्सा नाराज जो भी है वो आप क्रिएटिविटी, और आप अपने आप को मेडिटेशन करोगे। उसके अलावा आप अपनी पसंद की म्यूजिक सुनिए। म्यूजिक भी एक हीलिंग का काम करती है। अगर आप अपनी मनपसंद की म्यूजिक सुनोगे तो उससे भी आपको हीलिंग होंगी, इंस्पिरेशन मिलेगा, आप में एक हीलिंग आएंगी, एनर्जी आएंगी म्यूजिक आने के बाद, और एक ऊर्जा डेवलप होगी। ठीक है ना। अब पेरेंटिंग, पेरेंटिंग का मतलब ये होता है कि व्यूअर्स आपको अपने फैमिली, अपने कोवर्कर्स, अपने सराउंडिंग वाले आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ आपको व्यवहार लविंग रखना है। अगर आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, माँ बाप है, भाई बहन जो भी है, यू हैव टू डील विद देम लविंगली। और ब्लू कलर है तो लव, हीलिंग, ठीक है ना। रिलेशनशिप, फैमिली, होम, समझ में आया। रिलेशनशिप, फैमिली, होम इधर आ रहा है भी बस। आपको यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है, ये ब्लू वाला कार्ड। और मॉडरेशन का जो मतलब है इसके अंदर, मॉडरेट यानी आपको किसी भी चीज में एक्सेस नहीं करना है, समझ में आया। क्योंकि ऑरेंज का जो मतलब होता है पेशेंस, इंट्यूशन, पार्टनरशिप और इमोशन। मैं यहाँ पे पार्टनरशिप नहीं लूंगी क्योंकि मैं यहाँ पे जॉब की रीडिंग कर रही हूँ वर्गों के लिए। तो मॉडरेशन यानी वर्क प्लेस पे भी आपको पेशेंसली रहना है, उसमें आपको इंट्यूशन मिलेंगे, समझ में आया। और इमोशंस भी आप कंट्रोल करके चलना है विवर्स। स्वयं जो कार्ड आया है माँ सरस्वती का है। माँ सरस्वती जो है कला की देवी है। अभी मैंने आपको बोली क्रिएटिविटी का, तो आप क्रिएटिव हो। जब आप क्रिएटिव हो तो माँ काली आपको सहायता करेगी विवर्स। उसके अंदर कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको डिवाइन क्या मैनिफेस्ट करवा, यानी डिवाइन से आपका क्या मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, और या फिर डिवाइन आपको क्या मैनिफेस्ट करने के लिए बोल रहा है। चल, तो डिवाइन की तरफ से क्या मैनिफेस्टेशन हो रहा है हम देखेंगे। डिवाइन की तरफ से क्या मैनिफेस्टेशन हो रहा है। इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी बस, सॉरी। वो जो गिर गए सो गिर गए। देखिए मैं ये कार्ड इसीलिए ली, इधर आया हीलिंग, ट्रू हीलिंग ऑफ द माइंड, बॉडी एंड सोल, हर्मिट। यहाँ पे आपका ट्रू हीलिंग होने वाली है माइंड, बॉडी और सोल का, यानी तीनों चीजें यूनाइट हो जाएगी। सेफ एंड हैप्पी ट्रेवल, अगर आपको ट्रेवलिंग आएगा तो प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म व्हेन जर्निंग, यानी आप कहीं पर ट्रेवलिंग भी करोगे तो आपको डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन मिल रहा है व्यूअर्स। फेलिक्स फेलिशियस, पावर सिंबल टू क्रिएट लक्की सेरेंडिपिटस इवेंट्स, समझ में आया। लक्की सेरेंडिपिटस इवेंट्स, तो सेरेंडिपिटस इवेंट्स आपकी लाइफ में होगा। सेरेंडिपिटस का मतलब ये है कि सेरेंडिपिटस का मतलब ये होगा कि आप, हम जो बोलते हैं ना इत्तेफाक, इत्तेफाक से आपकी लाइफ में पॉजिटिव इवेंट्स होंगे। क्रिएट सिंबल, पावर सिंबल टू क्रिएट लक्की, यानी आपके साथ में इत्तेफाक से जो भी इवेंट्स होंगे वो सब पॉजिटिव रहेंगे आपके लिए, समझ में आया व्यूअर्स। और देखिए मैं हीलिंग कर रही, स्पिरिट हेवनली असिस्टेंस फ्रॉम योर एंजल्स एंड गाइड्स। वर्गो वालों, आपको आपके एंजल्स गाइड करेंगे, आपको आपके एंजल्स गाइड करेंगे। जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को बोली हूं कि हर साइन के एक एंजल रहते हैं व्यूअर, हर साइन के एक एंजल्स रहते हैं। तो आप वर्गो वालों को ये तो पता होगा कि आपके एंजल्स कौन है करके, कि नहीं पता है व्यूअर। अब मुझे कमेंट में बताना, जिनको पता है वो लोग मुझे कमेंट में लिख के बता दो कि वर्गों के एंजल कौन रहेंगे। तो वर्गों के एंजल कौन है
आप मुझे लिख के बता देना, वैसे मैं बता दे रही हूँ, और ये मुझे आप लोग बता देना कि किस किस को पता था। वर्गो के एंजल जो है, एंजल मेटाट्रॉन है। मेटाट्रॉन ऐसे एंजल है जो हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। वर्गो क्यों रहते हैं आप लोग के साथ? क्योंकि आप लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो और अब काम हो, नेगेटिव थॉट्स वाले नहीं हो, हर किसी को हेल्पफुल, हर किसी को हेल्प करने की आप में वो रहते हैं, इंस्पिरेशन रहता है। मैं इतने नहीं ले सकती हूँ, वैसे बहुत ज्यादा ही आता है। तो इसीलिए चूंकि आप लोग हमेशा सच्चाई, लॉयल, सॉफ्ट, कामनेस, हमेशा दूसरों के लिए भला सोचना, ऐसा रहते हो, ये मैं नहीं ले सकती, इतने कार्ड नहीं ले सकती। तो इसके लिए आपके साथ आपके एंजल मेटाट्रॉन हमेशा रहते हैं, आपके एंजल मेटाट्रॉन हमेशा आपके साथ रहते हैं। इसलिए वर्गो, जब भी आपको कुछ टेंशन या परेशानी आती है, आप मेडिटेशन करो, पूजा पाठ करो, और नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। अलग अलग धर्म के लिए बोल रही हूँ, अपना अपना धर्म के लिहाज से ले लो, और बाइबल या चर्च में जाके समय बिताओ, या गुरुद्वारे में जाके ग्रंथ पढ़ो, या फिर ग्रंथ सुनो। समझ में आया ना? ये सब चीजें आप में पेशेंस लाएगी, और आपके जो एंजल मेटाट्रॉन है वो आपको सही गाइडेंस देंगे, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ मौजूद रहते हैं। व्यवस्था नहीं, समझ में है? तो मैं एंजल मेटाट्रॉन से रिक्वेस्ट करती हूँ, एंजल मेटाट्रॉन प्लीज वर्गो के लिए डिवाइन की तरफ क्या गाइडेंस है? चलो बस बस दो ही ले लेती हूँ आपका भी। स्टिलनेस, रिफ्लेक्ट ऑन हिज मूवमेंट विथ लव, काइंडनेस एंड कंपेशन, वो है आप में। स्टिलनेस जो है हर्मिट का ही वो करता है, लेकिन आपका मूवमेंट जो है काइंडनेस, लव और कंपेशन के साथ होना चाहिए। फ्री स्पिरिट, टू बी फ्री स्पिरिट इज टू फ्लोट विदाउट वॉल्स, टू फ्लाई विदाउट जजमेंट, टू लव विदाउट कंडीशन। देखो, लव का बार बार कार्ड आ रहा है, विवर्स यहाँ पेरेंटिंग का भी कार्ड आया था, तो आप थोड़ा रूड मत हो, आप सॉफ्ट हो जाओ विवर्स, बहुत जरूरी है आपका सॉफ्ट होना, ठीक है ना? अभी मैं आपके एंजल आंसर ओरेकल कार्ड से मैं देखती हूँ कि आपको क्या जजमेंट दे रहा है। मैं ज्यादा शफल नहीं करूंगी, टाइम बहुत जा रहा है विवर्स, तो मैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में इतना चला जाता है टाइम। कार्ड्स बहुत बड़े बड़े रहते हैं विवर्स, मेरे हाथ छोटे छोटे, तभी देखो गिर नहीं रहे हैं। क्यों एंजल्स ऐसा कर रहे पता नहीं, एंजल्स आपको देना तो पड़ेगा भी। चलो विवर्स, एक कार्ड आ गया है, देंगे देंगे एंजल्स। इतने सारे कार्ड नहीं ले सकते विवर्स। और चलो चलो विवर्स, हो गया। अभी ये कार्ड आ रहा है अनलाइकली, आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन आप जैसा चाहते थे उस वे से नहीं मिलेगी। डिवाइन की जो इच्छा रहेगी उस लिहाज से आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन मिलेगी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, देखो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी भी, बस आपको टेंशन ले लेंगे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मतलब कि 6 महीने के अंदर, यानी 2 से 3 महीने में आपकी सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी। वो भी हम देख लेंगे कि आपकी सिचुएशन कब तक इम्प्रूव होगी बस। चलो, आपकी सिचुएशन विद इन फ्यू मंथ्स बोल रहे हैं, तो फ्यू मंथ्स के लिए कौन सा कार्ड आएगा हम देखेंगे। विवर्स, मैंने ज्यादा कार्ड ले ली, 3 कार्ड ली हूँ,
तो जिनके सबके साथ एक ही डेट नहीं रहेगी प्लीज। बहुत से लोग देखते हैं जिनके साथ जोड़ लगेगा रेजोनेट वो डेट देखो। चैरियट का कार्ड आया जून टू जुलाई, देखो जून तो लग गया अभी, 21 जून टू 20 जुलाई के बीच में बोल रहा है। बस कोई लक्की है जिनका तुरंत अभी होने वाला है। एक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नो टाइमिंग इंडिकेटेड बट थिंग्स विल बी इन योर फेवर। टाइम नहीं पता है लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून जब आपकी किस्मत का पहिया पलटी मारेगा तो उस वक्त आपको वो मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। अभी भी बस इसके अंदर जो डे है मेरे ख्याल से सैटरडे आता है व्हील ऑफ फॉर्च्यून के अंदर। जो डे आता है विबस वो आता है सैटरडे। तो हम अभी थर्सडे थर्सडे आता है विबस। तो देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है थर्सडे है और ये चेंज होते रहता है। तो थर्सडे लेकिन चेंज। अब मैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून किस कैटेगरी में आता है विबस, यानी कि मेरे ख्याल से उसमें आता है फायर साइन में आता है बस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इट कम्स इन फायर साइन। तो फायर साइन में आता है तो हम ये देखेंगे कि आपको तुरंत अभी कौन सा मंथ पड़ता है फायर साइन के लिहाज से। यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून फायर साइन में आता है विबस सेजिटेरियस। सेजिटेरियस जो होता है विबस नवंबर टू दिसंबर होता है। सेजिटेरियस जो होता है नवंबर टू दिसंबर होता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज सेजिटेरियस नवंबर टू दिसंबर। तो देखिए विवर्स नवंबर टू दिसंबर के बीच में, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून सेजिटेरियस एनर्जी है, तो नवंबर टू दिसंबर के बीच में यानी कि समझिए 21 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच में कोई भी थर्सडे को आपको ये चेंजेस मिलेंगे। और ये देखो रेनी सीजन, ये दो कार्ड बहुत सिमिलर आए। रेनी सीजन जून जुलाई अगस्त सितंबर, समझ में आया व्यूअर्स। किसी का तुरंत है, किसी का जून से रेनी सीजन स्टार्ट होते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, समझ में आया। अक्टूबर नहीं आया है और नवंबर और दिसंबर ये आपके वो है बस, यानी कि होने वाले संकेत। वर्गों वालों, मैं आप लोगों को अभी बहुत थोड़ा सा चांस निकाल के वो करती हूँ। देखो क्या आता है, थोड़े से निकाल रही हूँ चांस। ये देखो कोआला आया है आपका। ये आपको पता है बहुत स्लो लेजी टाइप का एनिमल होता है कोआला। तो फिलहाल आप हर्मिट पोजीशन में कुछ इसी तरीके से हो, समझ में आया व्यूअर्स। ये आपका वाटर साइन स्टार फिश आया है, समझ में आया। तो वाटर यानी इमोशनली हो गए इस वक्त आप फ्रीज्ड हो। क्यों फ्रीज्ड हो? क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया। ये कनेक्टर है। कनेक्टर का मतलब आपकी दो चीजों को कनेक्ट करने वाला। अगर आप अपसेट हो तो आपको रिलीज करने वाला है। देखो डॉल्फिन, डबल डॉल्फिन आया, पॉजिटिव साइन है व्यूअर्स। डॉल्फिन जो है गुड लक की साइन होती है। यहाँ पे आपको ये फ्लावर आया है, फ्लावर भी पॉजिटिविटी की साइन है। वापस एक कनेक्टर है। कनेक्टर क्या है? ये देखिए, ये एंजल फेदर के साथ कनेक्टर है, समझ में आया। ये एंजल फेदर के साथ कनेक्टर है व्यूअर्स। अभी आपके कुछ कुछ जगह में आपके मूवमेंट बहुत स्लो रहेंगे, जैसे कि आया है आपका रीडिंग के अंदर भी, क्योंकि आप हर्ट हुए हो इसके लिए, समझ में व्यूअर्स। अब मैं 2-3 छह पढ़ लूंगी, इतने नहीं लेती व्यूअर्स, ये बहुत हो जाएंगे, टाइम कम, भी पढ़ते बैठना पड़ेगा। डबल डबल कलर चाहिए। अभी आपके लिए क्या डिवाइन की तरफ से चीजें आ रही है? लिव लाइफ टू द फुलेस्ट एंड फोकस ऑन द पॉजिटिव। देखिए, जी भर के जिंदगी जियो और दुखी दुखी मत हो, पॉजिटिव।
जो भी होगा अच्छा होगा, ऐसे करके लाइफ को निकालो भी बस। समझ में आया ना? पीपल हैव टू रिमेन पॉजिटिव एंड बिलीव इन दोज ड्रीम, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। देखो, आप पॉजिटिव हो कि जो भी आप सोचोगे, जो भी सच सपने देखोगे, वो सपनों पर आपको विश्वास करना होगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। कि आप सपने देखेंगे और आप बोलेंगे सपने, तो फिर वो सपने ही रह जाएंगे व्यूअर। तो आपको पॉजिटिव होके ड्रीम्स देखना है, खुली आंखों में ड्रीम देखना है, क्योंकि वो पूरे होंगे। अ पॉजिटिव एटीट्यूड कॉजेज अ चेन रिएक्शन ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव एटीट्यूड यानी पॉजिटिव सोचना आपका थॉट्स को पॉजिटिव करेगा। इवेंट्स एंड आउटकम, इवेंट्स का आपको आ चुका है। इट इज ए कैटलिस्ट एंड इट स्पार्क्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट। इट इज ए यानी पॉजिटिव जो थॉट्स होता है वो इवेंट्स और आउटकम को में कैटलिस्ट का काम करता है, और अच्छा और बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। समझ में आया वर्गो वालों? और ये अभी देखेंगे क्या है। whenever something bad happens, keep calm, take a few deep breaths and shift the focus to something positive। देखो कितना आपकी, मैंने आपके सामने रीडिंग करी फाइनेंस के लिए, वो जॉब के लिए, तो उसके लिए कितने आ रहे हैं। whenever something bad happens, अगर आपके साथ ऑफिस पॉलिटिक्स करके आपके हर्ट किया गया, कीप काम, शांत रहो, टेक अ फ्यू डीप ब्रीथ्स एंड शिफ्ट द फोकस टू समथिंग पॉजिटिव, और कुछ पॉजिटिव की तरफ आप फोकस कर लो विवस। ठीक है ना विवस? देखिए ये मैंने आपके सामने बहुत डिटेल में रीडिंग करी हूँ विवस। मेरे रीडिंग्स को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, व्यू करो। या विवस मेहनत से इतना करती हूँ, आप मुझे कमेंट में बताओ ना आपको क्या चाहिए, या आप कुछ एडवाइस दो, आप किस टाइप की रीडिंग सुनना चाहते हैं, क्योंकि मैं फाइनेंस करियर्स की करती हूँ, और बीच बीच में मेरे से होता है तो मैं रिलेशनशिप के लिए भी कर लेती हूँ व्यूअर्स रीडिंग। जो अभी आपने देखा यहाँ पे रिलेशनशिप जैसा कोई कार्ड आया नहीं, आया है तो न्यूमरोलॉजी में पेरेंटिंग का कार्ड आया है, और वही मैंने आपको रीडिंग करके बता दी व्यूअर्स। अच्छा, नजर रक्षा कवच के लिए व्यूअर्स आप हमको मैसेज करो, कॉल मत करो। कॉल करते ही हैं फिर भी, बोलने के बावजूद भी मैसेज करो हमको 8097650202 पे। समझ में आया व्यूअर्स? 8796 87 8097650202 पे, 8097650202 पे मैसेज करो। मैसेज करके आपको अगर एक सिंगल क्वेश्चन के बारे में पूछना है, तो सिंगल क्वेश्चन का मैंने अभी रेट कम करके 203 कर दी, 203 की हूँ। और अगर आपको वो पूछना है क्वेश्चन, तो उसके लिए आप हमको जीपे करो 7045011967 पे जीपे करो। और जीपे में करने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट, नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वेश्चन, मोबाइल नंबर आप मुझे करोगे, व्हाट्सएप करोगे 9324622551 पर, 9324622551 पर। भी बस कोई नंबर पे कॉल मत करना, कॉल एंटरटेन नहीं होंगे। मैसेज करो, हम मेरी टीम मैसेज एक साथ देखेगी और आपको उस लिहाज से आपको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, आपको कंसल्ट किया जाएगा। और व्यूअर्स, मैं इतना आप लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ, तो मैं आपसे डोनेशन की उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स। मुझे डोनेशन दो आप लोग, और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाओ, व्यूज बढ़ाओ व्यूअर्स। मेहनत करने के बाद आप लोग इतना नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो। लाइक तो देखो मैं व्यूअर्स इसलिए जोर नहीं देती हूँ, लाइक जो है आपको एनर्जी एक्सचेंज करना है डिवाइन से। अगर आपको करना है आप करोगे, नहीं करना है नहीं करोगे। तो लाइक करना चाहिए। बैठे बैठे अगर आपको कोई अच्छी चीज मिल रही है, पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है, आपको लेना चाहिए। आप सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को प्लीज, और आप शेयर भी करो आपके रिलेशन में, फ्रेंडशिप में, आपके वेल जाने पहचाने सर्कल में। ठीक है ना व्यूवर्स? नंबर मैंने आपको बोल दी लाइन से
एक नंबर जिस पे आपको हमको मैसेज करना है वो नंबर है 8097650202। जी पे जिस पे करना है 7045011967। और जिस पे आपको स्क्रीनशॉट और क्वेश्चन और नेम वगैरह भेजना है वो है 9324622551। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी नंबर, और आप अपना आगे कीजिए। थैंक यू वेरी मच। एप्रिसिएशन देती जो सब्सक्राइब करते, जो लाइक करते हैं, उनके लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आप जो लोग सब्सक्राइब करते हैं और व्यू करते हैं और लाइक लगाते हैं, थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच।